दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करते हैं। और चुनाव आयोग की नियुक्ति के मामले में कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। विश्व गुरु के गुरु, विश्व गुरु का मतलब है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और गुरु का मतलब है लाल कृष्ण अडानी, जो कि इनको राजनीति में लाए। अब वो अलग बात है कि परिस्थितियों में गुरु कमजोर पड़ गए और विश्व गुरु इस समय छाए हुए हैं। अब उनकी निगाह चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर है, और जिसमें तरह तरह की बातें मौजूदा समय में उठ रही हैं। विश्व गुरु के गुरु लाल कृष्ण अडवाणी 2012 में जब मनमोहन सिंह की सरकार इस देश में थी, तो उन्होंने एक पत्र लिखा था जिसमें 5 लोग कमेटी में रहे जो कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करें। लाल कृष्ण अडवाणी ने 2012 में पीएम मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखकर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में विधायिका के दखल की बात कही थी। अब केंद्र के बिल में इससे उल्टी बात कही जा रही है। केंद्र सरकार ने 10 अगस्त को राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को रेगुलेट करने से जुड़ा बिल पेश किया था। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध किया था। विपक्षी दलों ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के आदेश के खिलाफ बिल लाकर उसे कमजोर कर रही है। बिल पेश के एक दिन बाद यानी 11 अगस्त को चुनाव कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण अडवाणी का एक लेटर शेयर किया था। अडवाणी ने यह लेटर 2012 में लिखा था, तब यूपीए 2 की मनमोहन सरकार केंद्र में थी। जब सरकार से कहा था कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 5 लोगों के पैनल को बनाकर की जाए। इसमें प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस, कानून मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति शामिल होना चाहिए। अडानी ने चिट्ठी में यह लिखा था, आजादी के बाद से चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में विधायिका का दखल होना चाहिए। जयराम रमेश ने ट्वीट में यह लिखा कि मोदी सरकार द्वारा लाया गया सीईसी बिल केवल अडानी के प्रस्ताव का विरोध नहीं करता, बल्कि ये 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के आदेश का भी उल्लंघन करता है। यह बहुत गंभीर बात है मित्रों, इसे समझना होगा, और समझ के लिए आपको जरूरी है कि आप पिछले आदेश, पिछले जो पत्र लिखे गए हैं चुनाव आयुक्त को लेकर, उसको जरूर खंगालें। सीईसी के बिल में नियुक्ति के लिए 2:1 के रेशियो में कार्यपालिका का दखल बढ़ाया गया है। अगले साल चुनाव हैं। हमारे देश के विश्व गुरु की समस्या एक है कि वो कार्यपालिका का दखल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। पीएम मोदी चुनाव के समय चुनाव आयोग पर नियंत्रण सुनिश्चित करना चाहते हैं। बिल में क्या है? आयुक्त की नियुक्ति 3 सदस्यों का पैनल करेगा। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे, यानी सरकार की तरफ से 2 लोग होंगे। जब सरकार की तरफ से 2 लोग होंगे तो विपक्ष का जो
इसमें मेंबर होगा वो तो घंटा ही बजाएगा, उसके हाथ में कोई पावर ही नहीं होगी। जैसा सरकार चाहेगा वैसा आयुक्त बन जाएगा। यही तो हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं। इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसको लेकर वो किसी भी हाल में बिल को अपने ढंग से लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का 2023 का आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में एक आदेश में कहा था कि सीईसी की नियुक्ति प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और विपक्ष के नेता की सलाह पर राष्ट्रपति करें। चुनाव आयोग में की क्या स्थिति है यह भी हम आपको बताते हैं। अभी राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, अनूप चंद्र पांडे और अनूप कुमार गोयल चुनाव आयुक्त हैं। पांडे 14 फरवरी 2024 को रिटायर हो रहे हैं, यानी पैनल को उनकी जगह पर नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करनी होगी। अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश करते हुए क्या कहा, 1991 में जो कानून बना था उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का कोई क्लॉज नहीं था। 2 मार्च 2023 को एक PIL पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि जब तक संसद कानून नहीं बनाती है तब तक एक सिलेक्शन कमेटी का गठन किया जाए। आर्टिकल 324 कोष्टक 2 के तहत यह बिल आया है। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त को प्रोटेक्शन के लिए विशेष प्रावधान हैं। हम 10 अगस्त को सीईसी का मतलब है चीफ इलेक्शन कमीशन में बिल पेश किया गया था। उसमें सर्च कमेटी के संदर्भ में एक संशोधन क्लॉज 6 में यह तय किया गया था, मुख्य चुनाव आयुक्त ऑब्लिक चुनाव आयुक्त की सैलरी में जो पहले प्रावधान था उसे क्लॉज 10 में संशोधन किया गया है, जो कंडीशंस की सर्विस है। इसमें भी क्लॉज 15 में संशोधन किया गया है। बिल में एक नया क्लॉज 15A इंसेट किया गया है, जिसके तहत कोई भी मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त अपनी ड्यूटी के दौरान अगर कोई कार्रवाई संपादित करते हैं तो उसके खिलाफ कोर्ट में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। राज्यसभा में विधेयक पर कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए 4 शब्द चुनाव आयोग के बेहद महत्वपूर्ण हैं। निष्पक्षता, निर्भीकता, स्वायत्ता और शुचिता। यह 4 शब्द किसी भी व्यक्ति के जहन में आते हैं तो कानून जो सरकार लेकर आई है इन 4 शब्दों को बुलडोजर के नीचे कुचल देना चाहते हैं। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ा विधेयक पेश होने से पहले कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री के हाथों की कठपुतली बनाने का प्रयास कर रही है। चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे 14 फरवरी को सेवानिवृत्त हो जाएंगे, यानी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त में एक नियुक्ति होगी। सरकार की कोशिश होगी कि यह नियुक्ति नए कानून के मुताबिक हो और हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहेंगे कि उनकी रणनीति ऐसी हो कि उनका यशमैन चुनाव आयुक्त बने, जिससे सिर्फ उनकी सुने और जो निष्पक्ष की बातें कही जा रही हैं वो कागजों तक तो अच्छी लगती हैं, लेकिन हमारे देश के 140 करोड़ लोगों को अब यह एहसास होने लगा है कि देश में क्या चल रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। निश्चित रूप से उससे पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो जाएगी और नियुक्ति के बाद कितनी निष्पक्षता की जाती है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। धन्यवाद।